श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत विगत व्याख्यान में देख रहे थे। आचार्य मोदी ने बताया चिंता करना व्यर्थ है, और व्यर्थ ही नहीं अनर्थकारी है। जो चिंता करता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, जो चिंता करता है उसका बल नष्ट हो जाता है, जो चिंता करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो चिंता करता है उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति चिंता नहीं करते, तत्व चिंतन करते हैं। तत्व चिंतन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। तत्व चिंतन करने से मनोबल, आत्मबल और तन बल भी, वचन बल भी वृद्धि को प्राप्त होता है। तत्व चिंतन करने से बुद्धि का विकास होता है, और तत्व चिंतन करने से रोगों का निराकरण होता है। तत्व चिंतन करो। तत्व क्या है? तत्व शब्द का अर्थ है स्वभाव। किसका? जिसकी चर्चा करे उसका तत्व जानते जाओ। सबका अपना अलग अलग तत्व होता है। तत्व कहता है तत्व जो है उसका वह पना ही तत्व है। नीम का नीमत्व, बबूल का बबूलत्व, आम का आमत्व, मीठे का मिठास, अग्नि की उष्णता, जीव का जीवत्व, अजीव का अजीवत्व। जो जिसका नाम है, जो जिसकी संज्ञा है, उसमें उसकी गुणता, गुणवत्ता, धर्मता होना अनिवार्य है। आपने कहा ममेदम, अहमेदम, अहमेदम इति संकल्प, ममेदम इति विकल्प। मैं अहमेदम, अहम इदम, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, यह संकल्प कहलाता है। और ममेदम, इदम मम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा विकल्प कहलाता है। कैसे जीवन संकल्प विकल्प आते हैं? व्यक्ति ने कहा मैं मनुष्य हूँ। आप क्या समझते हो? मैं जैन हूँ, मैं साधु हूँ, अरे मैं आचार्य हूँ। आप क्या समझते हो? मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं प्रभावक हूँ, मैं मनीषी हूँ, विचारक हूँ, मैं उच्च कोटि का लेखक हूँ। आप ये नहीं समझना, एक आदर्श शिक्षक भी हूँ, और मैं एक अच्छा ध्याता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं एक अच्छा भक्त हूँ, मैं एक वैरागी हूँ। ये इतने सारे नाम और भी ओढ़ते चले जा रहे हैं। यदि वस्तु की सही पहचान नहीं है तो नामों को रखने से कोई लाभ नहीं। प्यास लगी हो, पानी नहीं मिले, पानी का परिचय न हो, तो वहाँ पर ये कहो कि पानी को जल भी कहते हैं, तोई भी कहते हैं, बारी भी कहते हैं, अम्ब भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, विष भी कहते हैं, उसको अमृत भी कहते हैं। ये सब नाम लेते चले जाओ, क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी ना। आप जानते तो बहुत खुश हैं कि केवल नाम लेने से प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही अहमेदम, मैं ये कहने से, या पानी की व्याख्या करो, ये जल कूप का, ये जल झरने का, ये जल नदी का,
ये तालाब का, ये झील का, ये सागर का, ये जल गिलास का, ये बाल्टी का, ये लोटे का, एक जग का, ये जल खारा, ये मीठा, ये नीला, एक हरा, एक सफ़ेद, एक काले रंग का है। इस प्रकार के कहने से क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। आप तो बहुत समझदार हैं, किंतु आचार्य महोदय फिर भी समझाना चाहते हैं कि ऐसी समझदारी केवल संसार में आपको ख्याति दिला सकती है, प्रतिष्ठा दिला सकती है और आपके अहंकार की पुष्टि कर सकती है। जब तक आत्मा के संबंध में समझदारी नहीं आए तब तक आपकी समस्त समझदारी नासमझी के बराबर है। जैसे अंकों से रहित तो कितने भी शून्य हों वे सब शून्य के ही बराबर कहलाते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता। प्राणों से रहित तो शरीर कैसा भी हो, चाहे वह मिट्टी का बनाया जाए, चाहे प्लास्टिक का बनाया जाए, धातु का बनाया जाए, उस शरीर में जीवंतता नहीं तो वह मिट्टी ही है। आचार्य महोदय क्या कहना चाहते इस कारिका नंबर 35 में, इसे देख लें। अभी तो पूर्व कारिका में जो बताया था ज्ञान के संबंध में, चिंता के संबंध में बताया, चिंता से क्या क्या हानि है और चिंतन करना चाहिए। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं देखें उन्हीं के शब्दों में। अन्यत शरीरम अन्योहम मन्ये संबंधी बांधवा स्वम एवं स्वम परम ज्ञात्वा एवं स्वम च परम ज्ञात्वा स्वात्मानं भावयेत सुधि। जो सुधि सम्यक बुद्धि से सहित है वह स्वात्मानं भावयेत, अपनी आत्मा की भावना करे। उसे अपनी आत्मा की भावना करना चाहिए। जो अपनी आत्मा की भावना भाने में समर्थ है वही सुधि है। जो अपनी आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी की भी भावना भाए वह सुधि नहीं है, वह तो कुधी है, कुत्सित बुद्धि वाला है। तो आचार्य महोदय की कारिका का मर्म समझें, अर्थ समझें, क्या कहना चाह रहे हैं। अन्यत शरीर, ये शरीर अन्य है। शरीर के जितने भी धर्म हैं वे भी अन्य हैं। शरीर छोटा है, मैं छोटा हूँ, मैं नहीं शरीर। मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं नहीं शरीर। मैं मोटा हूँ, मैं नहीं शरीर। मैं पतला हूँ, मैं नहीं शरीर। मैं गोरा हूँ, मैं नहीं शरीर। मैं काला हूँ, मैं नहीं शरीर। मैं तपाए हुए सोने जैसा हूँ, नहीं मैं नहीं शरीर। मैं एक समचतुर संस्थान से युक्त हूँ, मैं नहीं शरीर। मैं वज्र विषम नारायण से सहित हूँ, मैं नहीं शरीर। मैं मनुष्य हूँ, मैं नहीं। आत्मा मनुष्य नहीं होती, आत्मा तो आत्मा है। ये शरीर मनुष्य का शरीर तो मनुष्य शरीर। मैं अपनी जाति कुल का नाम लेकर के ये हूँ, जैन हूँ, हिंदू हूँ, बुद्ध हूँ, सिख हूँ, ईसाई, ये सब बाहर के दिए गए नाम हैं। या कोई बाहर की शिक्षा प्राप्त करके नाम ले लिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं कोई मजिस्ट्रेट हूँ, मैं कोई इंजीनियर हूँ, या अन्य कोई पद पर है, एडवोकेट है, कोई बैरिस्टर है, कोई फौज में भर्ती है, मिलिट्री में है, कोई सिपाही है, कोई सामान्य सा, कोई कृषक है, कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति है। ये सब नाम जैसे शरीर की क्रिया से आरोपित नाम है, आत्मा के नाम नहीं है। आचार्य महोदय कह रहे शरीर अन्यत शरीर, ये शरीर अन्य है, ये शरीर अन्य है, शरीर के धर्म अन्य हैं, शरीर की विशेषताएं अन्य हैं और शरीर से संबंध रखने वाले भी अन्य हैं, वह मैं नहीं हूँ। शरीर ने जन्म लिया इसलिए माता पिता, शरीर ने जन्म दिया इसलिए पुत्र पुत्री आदि। शरीर उसके साथ रहा जिसका शरीर जहाँ रहा था एक ही माँ के उदर में, तो इसलिए वो भाई बहन आदि हुए। शरीर ने दूसरे शरीर के साथ रमण किया, उसे जीवन साथी पत्नी माना। शरीर के अन्य रिश्ते नाते हुए, ये मेरी माँ की माँ नानी हो गई, ये मेरी माँ के पिता मेरे नाना हो गए, ये मेरे पिता की माँ मेरी दादी हो गई, मेरे पिता के पिता
मेरे दादा हो गए, ये मेरे पिता के छोटे भाई मेरे चाचा हो गए, पिता के बड़े भाई मेरे ताऊ हो गए, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ हो गई, मेरी माँ की बहन मेरी मौसी हो गई, मेरी माँ का भाई मेरा मामा हो गया। ये सब किसके हैं? आत्मा के संबंध नहीं है। आचार्य मोदी तो कह रहे अन्यत शरीर मन्यो हम अन्य संबंध बांधव। ये जो नाम लिए जा रहे हैं वो मैं नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, शरीर के गुण धर्म में नहीं हूं, शरीर के संबंध में नहीं हूं, अन्यो हम, मैं इन सबसे अलग हूं। जो मैं हूं तो उसमें ये सब कोई संबंध ही नहीं। यहाँ तक कि इस आत्मा में, मेरी शुद्ध आत्मा में न कोई गुणस्थान मेरा स्वभाव है, न कोई 14 मार्ग से कोई मेरा मार्गना स्वभाव है, न कोई जीव समाज, न प्राण पर्याप्ति आदि कुछ भी नहीं। गति इंद्रिय का योग विद कछाय संयम दर्शन लिशा भव्यत संगत आरक आदि मारना मेरा कुछ भी तो नहीं है। मैं जो हूं वह तो स्वानुभव गम्य चैतन्य अनुभूति शायद में चेतना हूं। यह चेतना मेरी आत्मा का लक्षण है, वह अनुभूति रूप है। आंख बंद करके जब बैठता हूं तो शरीर को पड़ोसी मान करके, शरीर को कुटी मान करके आत्मा में जब जाता हूं तो आत्मा का चिंतन होता है। ये आत्मा तो चिंतन कर रही है, जान रही है, देख रही है, अनुभव कर रही है। जो कल सिद्ध बन सकती है वह मैं हूं। मेरी आत्मा में सिद्धों के समान उतने प्रदेश हैं, मेरी आत्मा में सिद्धों के समान उतने ही गुण हैं, कोई कम नहीं। तो आचार्य मोदय कह रहे हैं अन्य शरीर मन्यो हम, शरीर मेरा अन्य है, अन्य अहम, मैं इससे अलग हूं। संबंधी बांधवो अन्य, और ये संबंधी जन हैं वे सब अन्य हैं। ये बंधु बंध मूलम स्यात्, ये बंधु बांधव है ना, ये कर्म बंध के मूल हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही चित्त में राग द्वेष की प्रवृत्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। यदि बंधु बांधवों से रहित स्त्री और स्त्री विहीन व्यक्ति जंगल में जाकर के बैठ जाए तो शनि शनि उसके मन में से राग द्वेष भी कम होता चला जाएगा, प्राकृतिक पदार्थों के प्रति वे रुचि रखेगा और फिर विलासतापूर्ण नगरियों के प्रति उनका जो अटैचमेंट है नहीं रहेगा उसको। तो यहाँ कह रहे जितने भी संबंधी जन हैं कहते तो हैं संबंधी, समीचीन बंध को प्राप्त करने वाले, किंतु संबंधी ये यूं कहें कि समीचीन बंधन वाले ऐसे कठोर बंधन को बांधने वाले हैं जिन बंधनों को तोड़ना बड़ा कठिन है। कोई व्यक्ति शरीर से ताकतवर तो हो सकता है जूट की, मूंज की, प्लास्टिक की रस्सी को झटके से तोड़ दे, हो सकता है पतले तार से बने हुए हथकड़ी आदि को तोड़ दे, हो सकता है वह पाषाण आदि के उसमें कैद कर रखा हो तो पाषाण की दीवार को तोड़ दे, लकड़ी के खोड़ा आदि में उसने पैर फंसा दिया हो उसको तोड़ करके मुक्त हो जाए। किंतु बंधु बांधवों के बंधन को तोड़ना सरल नहीं है। जैसे ही वह व्यक्ति जिसे वह चाहता है उसके चेहरे पर सिकन आती है, उसकी आत्मा तड़प जाती है। जिसको वह चाहता है, प्राणपन से चाहता है, प्राणों से ज़्यादा चाहता है, कहता है मेरी तेरी आत्मा तो एक है, ये शरीर अलग अलग दिखाई दे रहा है, उसकी आंख में आंसू क्या दिखा, ये तड़प जाता है। हो सकता है अपने शरीर पर उससे 100 गुना कष्ट भी आ जाए तो सहन कर लेगा, किंतु जिसके राग में बंधा हुआ है उसके तन के कष्ट को सहन नहीं कर सकता। तो उसने कहा मैं तो ये दुखी नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो। बोले मेरे राग में बंधे रहोगे तो दुर्गति की पात्र बनोगे, नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। पर नहीं नहीं, मैं तो इसे राग कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान महावीर के संरक्षण में गया, धन कुमार से बात हुई, वह भी दीक्षा लेगा, मैं भी दीक्षा लूँगा, मैं दीक्षा अभ्यास कर रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो आप अभ्यास करते रहो और मैं चलती हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी, पूछना क्या, दीक्षा तो मेरे लिए नहीं है ना। अरे मैं तो तब से ये रुका हुआ था तो इसे पूछ के जाऊँगा। बोले आप पूछते हैं, इनसे पूछना हो तो मुझे वैराग्य में चलती। महान भाव, वास्तव में मोह का बंधन टूट जाता है तो संबंध सभी एक क्षण में तड़ तड़ करके टूट जाते हैं। और मोह का बंधन नहीं टूट पाता है, थोड़ा जुड़ा रहता है, पर अंदर के बंधन टूट जाए फिर पुनः पुनः टूट टूट करके फिर जुड़ते चले जाते हैं। बंद बंद करके कोई खुल जाता है, कोई खुलते खुलते भी बंद जाता है। तो यहाँ कहा संबंधी और बांधव क्या है कि जो बांध करके रखें वे बंधु,
वे संबंधी, और जो बांध करके नहीं रखें वैसे बांध के नहीं रखना। एक महिला आई थी तिजारा जी में, 2006 की बात है, अलवर से, कि मुझे दीक्षा चाहिए। मैं क्या हो गया? नहीं अभी दीक्षा चाहिए, आज ही चाहिए। बात तो बताओ, बेटा क्या समझता अपने आप को, भोग क्या समझती, ये ऐसा हो गया मैंने सब कुछ किया। अरे माता जी नाराज क्यों होती हो? नहीं मुझे अभी दीक्षा चाहिए, मैंने सबसे मोह तोड़ दिया, सब छोड़ दिया, मैं जाऊंगी नहीं अब, चाहे 100 बार आए, 100 बार नाक रगड़े, बहु कुछ भी कर ले, अब मेरे पैरों धो धो करके पिए तभी जाऊंगी नहीं, अब तो मैंने कसम खा ली अब तो। कोई बात नहीं है। दूध का भोजन पानी हुआ शाम को, फिर महाराज जी आपने सोच लिया दीक्षा मुझे देनी है, मैं दीक्षा लेके रहूँगी। ठीक है। थोड़ी देर बाद उसके बेटे का फ़ोन आया, चुपचाप घर आ रही हो कि नहीं आ रही, ना कटवाओगी मेरी? महाराज जी क्षमा करना, बेटा का फ़ोन आया, मुझे जाना पड़ेगा, मैं घर जा रही। मुँह को तोड़ना कोई बच्चों का खेल है क्या? अद्री कुमार महातपस्वी अपने पुत्र की राग से 12 आंटे लगाए कच्चे धागे के, उन्हें नहीं तोड़ पाया। जो तपस्या से दृष्टि रिद्धि प्राप्त की, लोहे की सांकलों को तोड़ दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बंधु बांधव आत्मा के कुछ नहीं है। एक क्षण वास्तव में उस आत्मा का चिंतन करके तो देखो आप, उस आत्मा के बारे में वहाँ गहराई में जाकर के देखो कि आत्मा क्या चीज़ है और ये शरीर क्या है। जल जिस पात्र में भरा हुआ है वह पात्र अलग है, जल अलग है। चाहे पात्र मिट्टी का हो, कांसे का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, रत्नों का जड़ा हुआ हो, वो अलग है, वो जल अलग है। वो जल को देखो, पात्रों में मोहित मत हो। तो ये आचार्य महोदय कह रहे हैं यह संबंधी बंधु बांधव सब अलग हैं। एवं स्वम च परम गत्वा, इस प्रकार अपनी आत्मा का पर के स्वरूप को जान करके क्या करूं? स्वात्मानम भावेत सुधी, सुधी प्राणियों को अपनी आत्मा की भावना निरंतर भानी चाहिए। ये आत्म भावना ही मोह के बंधनों को तोड़ने वाली है। ये है मोह के बंधन लोहे की शाकल जैसे भी हों, तब आत्मचंद्र की भावना आरी की तरह से लोह के बंधनों को भी काट देगी। आप चिंता न करें, आत्मा की भावना जरूर भाएं। यदि ग्रस्तों को ध्यान नहीं होता है तो घबराएं नहीं, चिंतन तो किया जा सकता है। यह चिंतन ही आपको बल देगा और यह चिंतन ही आपको मोक्ष मार्गी बना सकता है। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष बाद में फिर कभी। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।